नौकरानी का सच। मेरा नाम सुमन है। मैं और मेरे पति राजेश एक बड़े शहर में रहते हैं। उनकी अच्छी नौकरी है। शादी के बाद मैं राजेश के साथ ही उनके फ्लैट में रहने आ गई थी। वो करीब 1 साल से रहते थे। वो सुबह काम पर चले जाते थे। मैं घर में अकेली थी। शादी के बाद से ही मुझे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रखी। उसे मेरी बिल्डिंग में काम करने वाली से पता चला था कि मुझे नौकरानी की ज़रूरत है। उसने अपना नाम राखी बताया। दिखने में सुंदर थी। वो मेरी बिल्डिंग के पास की बस्ती में ही रहती थी। वो अब मुझसे बात करने आई तो मुझे रख लिया और अगले दिन मैं काम पर बुला लिया। अगले दिन सुबह सुबह ही वो मेरे दरवाजे पर आ गई। राजेश के ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। वो रसोई में काम कर रही थी। राजेश ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर नाश्ते के लिए आए। आते ही उन्होंने राखी को देखा। राखी को देखते ही वो किसी सोच में पड़ गए और राखी ने जब उन्हें देखा तो उनके चेहरा भी बदल गया। राखी उन्हें कुछ देर ऐसे ही देखती रही। फिर अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। जब उसे दिखाई दिया कि मैं उसे देख रही हूँ तो हड़बड़ा कर वो फिर अपने काम में लग गई। राजेश के साथ भी ऐसा ही था। राजेश और राखी जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि यह दोनों को पहली मुलाकात नहीं है। मैंने राजेश से पूछा कि क्या तुम इसे जानते हो। वो बोले कि हाँ, देखी सी लग रही है, शायद इसी बिल्डिंग में काम करती होगी, आते जाते देखा होगा। मैंने भी सोचा हो सकता है। उसके जाने के बाद मैंने राखी से बात की। पूछा कि पहले इस बिल्डिंग में कहाँ काम किया है। वो बोली नहीं मैडम, यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ। राखी फिर उससे पूछती है मैडम यह आपके पति हैं। मैंने बोला हाँ, क्यों, क्या हुआ। वो बोली नहीं मैडम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ। अगले दिन राखी काम पर आई। मैंने रात में कुछ काम किया तो मेरी नींद देर से खुली। मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी। राजेश उठकर तैयार हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मेरी नींद खुली तो राजेश कमरे में नहीं थे। मैं उठकर बाहर आई, किचन की ओर गई तो दरवाजे पर गई। जो मैंने देखा कि वो सोचा नहीं था। राजेश गुस्से में थे और राखी उनके आगे हाथ जोड़ रही थी। 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। उन दोनों ने अभी मुझे देखा नहीं था। मैंने वहीं खड़े होकर उसकी बात सुनने की कोशिश की, लेकिन उसी पल राखी की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो फिर अपने काम में लग गई। राजेश मुझे देखकर मेरे पीछे पूछे, बोले कि यहाँ देखने आया था कि नाश्ता बना रही है कि नहीं, ऑफिस से लेट ना हो जाऊँ। मेरे मन में अब शक आ गया था कि कुछ न कुछ बात तो है, तो यह दोनों छिपा रहे हैं। मेरा मन अब कई तरह से विचार करने लगा। राजेश के ऑफिस जाने के बाद मैंने राखी से पूछा क्या बात कर रहे थे। वो तुमसे से कुछ नहीं मैडम, मैंने उनसे कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि उसे नौकरी से निकाल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी उसे निकाल दूंगी तो पता कैसे चलेगा कि बात क्या है। मैं दिन भर यही सोच रही थी कि उनसे सीधे सीधे पूछ लेती हूँ। शाम को वो घर आए। घर बैठकर एक साथ खाना खा रहे थे। राखी किचन में खाना बना रही थी। मैंने ऐसे ही कहा कि दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया है। कैसा खाना बनाया है। राजेश राखी के सामने ही कहने लगे नहीं ठीक है, अच्छा है, ऐसे ही खाना बनाती रहना। मेरे पति यह कह रहे थे। एक नौकरानी इनकी तारीफ। रात मैंने फिर सोचा कि इनसे पूछूं, लेकिन मुझे पता था कि वो फिर यही कहेंगे कि कुछ नहीं। रात को मैं सुबह के बारे में सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं सुबह फिर बिस्तर पर आंखें बंद करे लेटी रही। राजेश उठकर तैयार हो रहे थे। मुझे लगा कि आज भी शायद वे किचन में जाएंगे और वैसे ही हुआ। वो किचन में गए। मैं चुपके से उनके पीछे गई, यह देखने कि आज राजेश क्या करने वाले हैं। राजेश ने आज भी कुछ किया। आज राजेश राखी को रुपये दे रहा था। मेरे घर में क्या हो रहा है। 3 दिन से नौकरानी ने मेरे पति पर क्या ऐसा जादू चला दिया है। मैंने भी सोच लिया था कि मुझे क्या करना था। उस राजेश घर आए। घर आने के बाद उनसे कहा कि राखी को बोलो कि चाय बना दे। मैंने कहा कि चाय में बना देती हूँ। वो बोले कि वो नहीं आई। मैंने कहा कि उसको इतनी फिक्र क्यों हो रही है। मैंने उसे काम से निकाल दिया, अब नहीं आएगी। राजेश बोले क्या, क्यों, कुछ किया क्या उसने। मैंने कहा हाँ, उसने पैसे चुराए थे। राजेश बोले कि अरे उसने चुराए नहीं थे, मैंने दिए, बस यही सुनना चाहती थी। मैंने बोला क्यों, उसने क्यों दिए। वो मैं इतने पैसे की बात के लिए, कौन सी बात नहीं बोलने के पैसे के आप उसे दे रहे थे। राजेश बोले तुम पागल हो गई हो, तुम पूछ रही हो कि उसे जानता हूँ या। तो सुनने में एक लड़की थी करीब 7 साल की। वो रोड पर खेल रही थी। मेरी कार से टकराते हुए बची, लेकिन वो डर गई थी कि राखी का पति शराबी है। उस दिन वो मुझसे लड़ने आई। राखी भी उसके साथ थी। भीड़ भाड़ हो गई थी। वो मुझसे बिना बात पैसे मांगने लगा। उस राखी ने उसका हाथ दिया। नशे में वो कुछ भी कह रहा था, इसलिए मैंने बात को ख़त्म करने के लिए उसे पैसे दिए। राखी को देखते ही मैं पहचान गया था। वो मुझसे कह रही थी कि उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए मैं अपने पति का साथ दिया। अब वो अपने पति से अलग रहने लगी है और उसकी माँ और बच्ची की जिम्मेदारी उस पर है। लेकिन वो कह रही थी कि उसे नौकरी से मत निकालना, मैडम को वो बात मत बताना, मुझे भगा देंगी। इसलिए मैंने कुछ पैसे दिए ताकि वो अपना घर चला सके। उसकी आंखों ने मुझे ईमानदारी लगी और उसने मैं निकाल दिया। क्या काम करने के लिए सहारा है, लड़ने का भूख से, गरीबी से। वो मेहनत कर रही है, कुछ गलत काम नहीं कर रही है।
मुझे उनकी बात सुन अफ़सोस हुआ, मुझे ना वो सब सोचना चाहिए था, ना उससे काम में निकालना चाहिए था। मैंने कहा कि उसका नंबर माँगा और फिर उसने काम पर बुलाया। जब वो आई तो उसकी आँखों में आँसू थे। मैंने कहा कि तुमने ये मुझे कुछ सिखा दिया, मुझे माफ़ कर दो। राखी अभी भी हमारे यहाँ है, मन लगाकर काम करती है, दे बच्चे भी आती है। बहुत प्यारी है, भगवान मेहनत करने वालों के साथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।